यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी कहानी में बहुत सारा ड्रामा और भावनाएं हैं। मैं इन सभी भागों को एक साथ मिलाकर एक पूरी और भावुक कहानी बनाने चाहता हूं। रिश्ते का जहर। ये कहानी है एक परिवार की जिसमें 3 भाई और 2 बहनें थीं। भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, जिसके कारण उस घर की खुशियां धीरे धीरे रिश्तों के जहर में बदलती गईं। गहनों की चोरी, विश्वास का टूटना। बड़ा भाई स्वभाव से चोर था। उसकी नज़रों में हमेशा दूसरों की चीज़ों पर ही टिकी रहती थी। जब बहन की शादी की बात आई तो परिवार ने जैसे तैसे कुछ गहने बनवाए थे। मौका देखकर उस बड़े भाई ने वो सारे गहने चुरा लिए और गायब हो गया। इस चोरी ने परिवार का सिर शर्म से झुका दिया और बहन के दिल को गहरा घाव दिया। यह घटना परिवार में विश्वास की पहली और सबसे बड़ी मौत थी। विरासत में मिली बुराई। बुराई की ये आदत सिर्फ बड़े भाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी पीढ़ी में भी उतर आई। उसका बेटा भी चोर निकला। उसने अपनी नौकरी की जगह पर ही पैसे की चोरी कर ली। और उसकी पत्नी भी कम नहीं थी। जिस घर में वो काम करती थी उसे मौका मिलते ही लूट लिया। यह परिवार एक तरह से चोरों का खानदान बन चुका था, जिसने पूरे परिवार को बदनाम कर दिया था। जहर की धमकी और मजबूरी। परिवार में दूसरा भाई ईमानदार और सीधा था। वो अपने खून के रिश्ते की मर्यादा को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहता था, भले ही उसका भाई कितना ही बुरा क्यों न हो। एक बार बड़ा भाई चोर बुरी हालत में ईमानदार भाई के घर आया। उसने सीधे बिना किसी शर्म के कहा, मुझे अभी के अभी 5,000 रुपये चाहिए। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं यहीं तेरे सामने जहर पी लूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते ही ईमानदार भाई के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ उस भाई का पाप था जिसने गहने चुराए और परिवार को शर्मसार किया। दूसरी तरफ मरते हुए भाई को बचाने की मजबूरी। खून के रिश्ते की पुकार इतनी तेज थी कि वो अपने दिल पर पत्थर रखकर भी अनदेखी नहीं कर सका। आंखों में आंसू लिए उसने पैसे दे दिए। ले, ये रख, लेकिन तूने आज मेरे भरोसे को भी जहर दे दिया है। तीसरा भाई देत फुटिया। इन दोनों भाइयों के बीच तीसरा भाई था, जिसका नाम आपने देत फुटिया बताया। वो न चोर था, न ही ईमानदार भाई जितना संघर्ष करने वाला। वो अपने में लीन, निकम्मा या बेपरवाह स्वभाव का था। वो शायद इस पूरे पारिवारिक नाटक को दूर से देखता रहा, न कुछ कह सका और न कुछ कर सका। कहानी का अगला भाग। अब जब ईमानदार भाई ने सब कुछ सह लिया है, तो क्या वो अपने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ देगा, या क्या देत फुटिया भाई कोई कदम उठाएगा? आपकी कहानी का अगला हिस्सा कब शुरू होगा?